कई लोग कहते हैं महाराज जी जपने से क्या होता, राम 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 लोग करते रहे क्या होगा? क्या रसगुल्ला रसगुल्ला करने से रसगुल्ला मिल जाता है? क्या मिल जाता है? अरे वो अलग है, राम अलग है। राम खाने का विषय नहीं है, भगवान राम देखने का विषय नहीं, हमारे राम तो अनुभव का विषय है। राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण का एक पुत्र था मेघनाथ, उसने एक ऐसा बाण चलाया था जिसको नागपाश कहते हैं। तो सारी सेना और राम और लक्ष्मण वो इसमें बन गए थे। फिर गरुड़ को बुलाया गया था उनके नागपाश के बंधन काटने के लिए। तब परमात्मा की वाणी है कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, और चीन्हो रे नर प्राणियों ये गरुड़ बड़ो के राम। जब वो बंधन में थे तब उसके बंधन काटे थे गरुड़ जी ने। तो आपके रामचंद्र जी बड़े हो गए, गरुड़ जी बड़े हो गए? आप इस बात पे विचार करो। इसके बाद फिर आपने कहा कि छिंगरी पे कृष्ण जी ने उठा लिया था पर्वत। तो वजन उठा ले यार, वो भगवान नहीं होता है, वो पहलवान होता है। इससे भगवानों की पहचान नहीं होती। जिस चीज का जाप करते थे वो राम जी का जाप करते थे, श्री रामचंद्र जी का जाप करते थे, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं के लिए वो पूरे समर्पित रहते थे। कहते राम न चले ना हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना, ये दुनिया नहीं चलती राम के बिना। ये था, ये कहते हैं ना कि श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना, ये दुनिया जो है ये राम के उस पर चल रही है। गुरु जी बोलते हैं कि हनुमान जी को जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शारीरिक जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते, और भी घर में सिद्धि बढ़ती है, जो कि कोई बीमार नहीं पड़ता, और भी कई सारे लाभ मिलते हैं। और भी हमें शंकर जी की पूजा आप बताते हैं। कबीर साहब कहाँ से बड़े हो गए? शंकर जी सबसे बड़े हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो सबसे बड़े भगवान है। बताते हैं सक्सन में क्या रहे, सक्सन तो हम भी कर जाते हैं सुनने। ऐसा क्या सक्सन में खास है जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? वो बताते हैं कि सक्सन में ये कबीर साहब भगवान कबीर ही साहब को बताते रहते हैं, और सभी भगवानों की निंदा करा करते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी जो है तो भगवान किसको बता रहे हैं? कबीर जी को भगवान बता रहे हैं। वो तो दास थे, वो एक संत थे, वो भगवान थोड़ी ना थे। उनको हम भगवान कैसे मान ले? भगवान तो श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण जी थे, शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, हनुमान जी हो गए, ये हमारे भगवान है। कबीर जी भगवान कहाँ से हो गए? रामचंद्र भगवान की जय। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से भगवान नहीं मिलता है। आज वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जब धरती पर मौजूद हैं, तो फिर पत्थरों की पूजा करने से हमें क्या फायदा है, आप बताओ। कबीर साहब जी ने क्या किया है जो हम उनको भगवान मान ले? कौन सा उन्होंने ऐसा चमत्कार किया है, कौन सा उन्होंने ऐसी की है जो उनको भगवान माने? और वो तो सिर्फ एक तारा लेकर सिर्फ खाली, वो भी राम की भक्ति बताते थे, जो कि है कहते हैं जब तक घट में पुराने राम राम रटते रहो, जब तक घट में पुराने कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। वो भी राम जी का ही नाम रटते थे, राम जी का ही नाम बताते थे कि राम राम ही बोलते रहो। कबीर साहब जी भगवान नहीं है, आप लोगों को ये चीज माननी पड़ेगी। वो एक तारा लेकर सिर्फ खाली यही है राम जी की भक्ति का प्रचार करते जो है। तो भगवान किसको बता रहे हैं? कबीर जी को भगवान बता रहे हैं। वो तो दास थे, वो एक संत थे, वो भगवान थोड़ी ना थे। उनको हम भगवान कैसे मान ले? भगवान तो श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण जी थे, शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, हनुमान जी हो गए, ये हमारे भगवान है। कबीर जी भगवान कहाँ से हो गए? रामचंद्र भगवान की जय। बताइए। देखिए सर, इनका कहना है कि रामचंद्र जी ही पूर्ण परमात्मा है, आप लोग कबीर को कब से भगवान बता रहे हो? देखो, यही है धर्म गुरुओं के द्वारा फैलाया गया अज्ञान, जो इनके दिमाग में उन्हें कूट कूट के भर दिया है। और बस उन्हीं के बहकावे में आकर के जे उन्हीं की जो चिप भरी है इनके दिमाग में, वही चिप से वो ज्ञान इनका अज्ञान निकल रहा है। जैसे भगवान की पहचान क्या होती है, भगवान की परख क्या होती है, भगवान को हम कैसे पहचाने कि ये है पूर्ण परमात्मा, कोई परख तो होगी। जैसे ऐसे तो भगवान की पहचान नहीं होती है कितनी लंबी पूंछ हो सो भगवान हो जाए, के बढ़िया हथियार लाए हो में, के मुग्धधरे हो में, के धनुष्मान लाए हो में, ऐसी भगवान की पहचान नहीं होती है। वो तो सर पूरा दावा कर रहे हैं कि वही भगवान है। अब उनके दावा करने से क्या हो जाएगा? कोई बेवकूफ उल्लू का पट्टा यहाँ पे आ जाए कहे कि अमेरिका है, हम दावा करते हैं, तो अमेरिका थोड़ी बन जाएगा। बैतूल है तो बैतूल रहेगा। ऐसे ही जो भगवान है वो भगवान रहेगा, और जोन जितनी कैटेगरी का भगवान है उतनी कैटेगरी का रहेगा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज विथ प्रूफ बताते हैं सदग्रंथों को खोल करके कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, और उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की भक्ति विधि क्या है, उसके मंत्र क्या हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज सब कुछ बता रहे हैं। अगर आपको वास्तव में भगवान के बारे में जानना है तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, तब आपको पता लग जाएगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सामने वाला जो पक्ष है आप पर लगातार भारी हो रहा है, बताइए क्या कहोगे आप? नहीं हो रहे, जैसे कि वो बता रहे सत्संग सुना करो। सत्संग तो हमारे गुरु जी भी करते हैं,
हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हनुमान जी को, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शारीरिक जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और भी घर में सिद्धि बढ़ती है, जो कि कोई बीमार नहीं पड़ता और भी कई सारे लाभ मिलते हैं। और भी हमें शंकर जी की पूजा, आप बताते हैं कबीर साहब कहाँ से बड़े हो गए? शंकर जी सबसे बड़े हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो सबसे बड़े भगवान है। बताते हैं सत्संग में क्या रहे, सत्संग तो हम भी कर जाते हैं सुनने। ऐसा क्या सत्संग में खास है जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? वो बताते हैं कि सत्संग में ये कबीर साहब भगवान कबीर ही साहब को बताते रहते हैं और सभी भगवानों की निंदा करा करते हैं संत रामपाल जी महाराज। हमारे धर्म गुरु किसी की निंदा नहीं करते हैं, हमारे जो गुरु जी हैं वो किसी की निंदा नहीं करते, ना ही तो कबीर साहब जी की निंदा करिए, ना ही और देवी देवताओं की निंदा कर, सभी को भगवान बताते, सभी को पूज्य बताते हैं। ये तो कहते हैं कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, सिर्फ कबीर साहब जी पूज्य हमारे, वो हमारे भगवान है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कहाँ पे लिखा है? हमारे सिर्फ रामचंद्र जी हैं भगवान। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप लोग अब? सबसे पहले तो भाई साहब ने जैसा कि कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कहते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में हर मंगलवार को चूल्हे चढ़ाए जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कहते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और हमारे गांव में कम से कम 50 भूतों ने डेरा डाल के रखा है, 50 भूतों ने। अब लगाओ आप अंदाज। तो आप जो हनुमान जी जिस नाम का जाप कहते थे, उस नाम का जाप आप लोग नहीं कर रहे हो, यानी कि आप गलत भक्ति साधना कर रहे हो। दूसरी बात, आप कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? पहले सुन लो इनकी। क्या कहना चाहोगे? जी का जाप करते हो, राम जी का जाप करते थे, श्री रामचंद्र जी का जाप करते थे, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं के लिए वो पूरे समर्पित रहते थे। कहते राम न चले ना हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना, ये दुनिया नहीं चलती राम के बिना। ये था, ये कहते हैं ना कि श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना। ये दुनिया जो है ये राम के उस पर चल रही है। देखिए सर, इनका कहना है कि हनुमान जी महाराज तो राम की भक्ति करते थे, राम नाम का जाप करते थे। राम नाम का जाप तो कहते थे, लेकिन राम से ऊपर है आदि राम। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उनको मिले थे हनुमान जी को मुनिंदर ऋषि के रूप में। उन्होंने उनको वो आदि राम का मंत्र दिया था, उसका जाप कहते थे। और उसी का जाप के लिए लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम फनावे। जे राम राम दशरथ जी वाले राम ने, ये तो 3 लोक के भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, उनके बारे में उस नाम का जिक्र किया गया है। और दूसरी आप कह रहे कि दुनिया न चले श्री राम के बिना, तो ये बात तो सही है, लेकिन जो ने वो राम की आप बात कर रहे हो, वो दशरथ जी वाले राम नहीं है, वो है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, वो आदि राम, जिससे पहले कोई राम नहीं था। आप ये बताओ कि राम जी तो आए हैं अभी त्रेता में, त्रेता से पहले क्या लोग भक्ति नहीं कहते थे? जब त्रेता से पहले कौन से राम की भक्ति कहते थे? आप विचार करो इस बात पे। उससे पहले भी भगवान था, उनके बाद भी भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे, उनकी भक्ति किया कहते थे लोग। बात समझ रहे हैं आप? बताइए आप क्या कहना चाहोगे? जी, जब तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना की तो उनसे कुछ भूल हो गई थी। उस भूल के कारण उनके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो रहे थे, भयंकर। तो उस समय के जितने भी जो उनके संपर्क में वैद्य थे, उनसे सबसे इलाज करवाया उनने, जिनने जो बताया वैसा वैसा करवाया। इसके बाद भी उनकी बीमारी जस की तस और बढ़ती गई। जब बढ़ती गई तो वो उनके दिन और रात का चैन गायब हो गया। तो उनने हनुमान जी से कहा कि महावीर जी, मुझे ये अब तो राम, जब से मैंने इस ग्रंथ की रचना की तब से मैं ज़्यादा ही परेशान हो चुका हूँ, मेरे को तो रात को भी नींद नहीं आ रही है। तो कि चलो हम रघुवीर जी से इस बीमारी का निदान कर। रघुवीर जी कौन? श्री राम? श्री राम जी। तो हनुमान जी और तुलसीदास जी महाराज जब रामचंद्र जी भगवान के यहाँ गए तो उन्होंने बताया, उनने पहले अपना दुख बताया कि भगवान, मैंने जब से राम इसकी रचना की तब से मैं दुखी हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुलसी महाराज जी गोस्वामी जी, आपसे एक भूल हो गई है। रामचरित्र मानस की रचना करने में आपने सभी देवताओं को, जीव जिन्नात भूत प्रेतों नदी नालों का स्मरण किया है, स्तुति गुणगान किया, लेकिन आपने भैरव की स्तुति छोड़ दी है। उस कारण से आपको ये शरीर में पीड़ा हो रही है। उस शरीर, आप एक काम करो, पुनः उनको मना लो। तो उन्होंने एक अलग से ग्रंथ लिखा है, विनय पत्रिका, जिसमें उसकी भी वंदना की है। अब सोच लो कि अब उनसे भूल हो गई और भगवान, जो जिनको हम भगवान मान रहे हैं, अपने भक्तों का, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी का, जब वो दूर नहीं कर पाए और उनको फिर वो प्रायश्चित के तौर पे दूसरा ग्रंथ लिख के उनको भैरव को मनाना पड़ा, भूतों को बनाना पड़ा, तब उनके शरीर। तो फिर काहे के भगवान ये अपने भक्तों का संकट ही निवारण नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसा है रामचंद्र जी भगवान?
तो देखिए सर, इन लोगों का कहना है कि जो हनुमान जी महाराज जी थे वो राम नाम का जाप नहीं करते थे, बल्कि किसी और नाम का जाप करते थे। क्या कहोगे, बताइए आप। नहीं, हमने जिसमें भी हमने जो भी रामायण देखी है, जो भी मैंने हम लोगों ने, जो कि हम लोगों के पूर्वज जो कि हमको दिखाते हैं, जो कि हमको बताते हैं, हमारे धर्म गुरु जो है वो बताते हैं, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि हनुमान जी जो है श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं का वो जाप करते थे, उन्हीं की वो भक्ति करते थे। और दूसरी बात, जैसे कि इन्होंने कबीर साहब जी को भगवान बताते हैं कि कबीर साहब जी, हम कबीर साहब जी को भगवान किस उस पे मान लें? कबीर साहब जी ने क्या किया? हमारे श्री रामचंद्र जी जो है समुद्र पे पुल बनवाया, और फिर रावण जी का भी विनाश किया, लंका से सीता जी को लौटा कर भी लाए, और भी बहुत सारे कार्य किए। कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध में जो विजय दिलाई पांडवों को, और भी जैसे कि हमारे जितने भी धर्म, कृष्ण जी ने जो पूरा पर्वत छंगुनिया से उठा दिया था, सिर्फ एक उंगली से पूरा पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था, तो वो भगवान हमारे हुए। कि कबीर साहब जी ने क्या किया है जो हम उनको भगवान मान ले? कौन सा उन्होंने ऐसा चमत्कार किया है, कौन सा उन्होंने ऐसी की है जो जो उनको भगवान माने? और वो तो सिर्फ एक तारा लेकर, सिर्फ खाली, वो भी राम की भक्ति बताते थे, जो कि है, कहते हैं जब तक घट में पुराने राम राम रटते रहो, जब तक घट में पुराने, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। वो भी राम जी का ही नाम रटते थे, राम जी का ही नाम बताते थे कि राम राम ही बोलते रहो। कबीर साहब जी भगवान नहीं है, आप लोगों को ये चीज माननी पड़ेगी। वो एक तारा लेकर सिर्फ खाली यही है, राम जी की ही भक्ति का प्रचार करते थे। और वो एक सिर्फ कवि थे, वो भगवान नहीं थे। क्या कहोगे सर आप लोग। जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि उन्होंने समुद्र पे पुल बांध दिया था, छिंगज्जा पे पर्वत उठा लिया था, तो भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ कि समुद्र पे पुल बांधने से भगवान सिद्ध नहीं होता है कि वो भगवान थे। परमात्मा कवि साहब की वाणी है कि समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। उनने तो पुल बांधा था तो पत्थर दुनिया भर को तामझाम बनाओ, लेकिन उनने तो सातों समुद्र एक घूंट में पी लिया, तो अगस्त ऋषि बड़े हुए के तुम्हारे जी श्री रामचंद्र जी। दूसरी बात, इसके बाद जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण का एक पुत्र था मेघनाद, उसने एक ऐसा बाण चलाया था, इसको नागपाश कहते हैं, तो सारी सेना और राम और लक्ष्मण वो इसमें बन गए थे। फिर गरुड़ को बुलाया गया था उनके नागपाश के बंधन काटने के लिए। तब परमात्मा की वाणी है कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, और चीन्हो रे नर प्राणियों ये गरुण बड़ो के राम। जब वो बंधन में थे तब उसके बंधन काटे थे गरुण जी ने, तो आपके रामचंद्र जी बड़े हो गए कि गरुण जी बड़े हो गए? आप इस बात पे विचार करो। इसके बाद फिर आपने कहा कि छिंगरी पे कृष्ण जी ने उठा लिया था पर्वत, तो वजन उठा ले यार, वो भगवान नहीं होता है, वो पहलवान होता है, इससे भगवानों की पहचान नहीं होती। परमात्मा की वाणी है कि द्रोणागिरि श्री कृष्ण ने धार्यो, उनकी वाणी है कि गोवर्धन श्री कृष्ण ने धार्यो द्रोणाग्र हनुमंत, और शेष नाग सब सृष्टि धन, इनमें कौन भगवंत। आप तो कह, उन्हें छिंगरी पे पर्वत उठा लिया था, हनुमान जी ने भी तो उठा लिया था, क्या नाम से, द्रोणागर, और शेषनाग तो पूरी पृथ्वी को सर पे उठाए हुए है। तो फिर इसमें आप चिंतन करो कि इसमें बड़ा भगवान कौन है। ये भगवान की पहचान नहीं है। भगवान की पहचान हमारे सदग्रंथ बताते हैं, हमारे वेद बताते हैं कि भगवान, पूर्ण भगवान ये होता है कि वो जब यहाँ पर लीला करने के लिए आता है, तो ऊपर से जब वो आता है तो एक नदी में या तालाब में कमल के पुष्प पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हो जाता है वो। इसके बाद उसको निसंतान दंपति उठा करके ले जाते हैं। उसकी जो लालन पालन पोषण की लीला होती है वो कुंवारी गायों के दूध से होती है। इसके बाद वो जब बड़ा होता है, लीला कहते कहते तो भारत के क्या पूरे दुनिया के धर्म गुरुओं के ज्ञान में छक्के छुड़ा देता है। इसके बाद हमारे वेदों में ये भी लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भूमिका भी निभाते हैं। इसके बाद आखिरी पहचान ये भी बताई है कि जब वो सात शरीर आते हैं और जब यहाँ पर लीला कर लेते हैं तो सात शरीर चले जाते हैं, यानी कि उनका शरीर नहीं मिलता। तो आज ये सारी की सारी लीलाएं कबीर साहब ने की, इसलिए कबीर साहब पूर्ण परमात्मा सिद्ध होते हैं। आज कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके लहर तारा नामक तालाब में कबीर साहब जी अवतरित हुए थे। उनके ना कोई माता पिता थे, नीरू नीमा जो थे वो निसंतान थे, वो उनको उठा करके ले गए थे। उनका जो लालन पोषण हुआ था वो कुंवारी गायों के दूध से हुआ था, इससे वो परमात्मा सिद्ध होते हैं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया आज भी मानती है। इसके बाद वो एक सुप्रसिद्ध कवि भी हुए हैं, जैसा कि हमारे समाज में वाणी चलती है कि खेत कबीरा नुन लियो सिलो बीन लो सूर, बचो खुचो तुलसी चुनो बाकी सब हैं कूर। तो वो एक सुप्रसिद्ध कवि भी हुए। इसके बाद उनने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान में दिया। इसके बाद वो शास्त्री आए
और सात शरीर चले गए। तो जब वो लीला करके अपने धाम में गए तो उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित पुष्प मिले थे, जैसा कि वेदों में परमात्मा के लिए बताया है कि जो ऐसी लीला कहता है वो परमात्मा होता है। तो ये सारी लीलाएं ना हनुमान जी ने करी हैं, ना कृष्ण जी ने करी हैं, ना लक्ष्मण जी ने करी हैं, ना परशुराम जी ने करी हैं। ये सारी की सारी लीलाएं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने करी हैं। तो इस वजह से सिद्ध होता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लेकिन सर उन्होंने एक और बात बोली थी कि कबीर साहब जी जो आप बता रहे हो पूर्ण परमात्मा, तो वो तो राम नाम का जाप करते थे। उनकी वाणी भी उन्होंने एक बोली थी कि राम नाम रटते रहो, इस तरह से कोई वाणी थी। तो वो हाँ। तो राम नाम का जाप करते थे, आप उनको भगवान बता रहे हो। राम नाम का जाप करते थे, लेकिन वो आदि राम की बात कहते थे। परमात्मा की वाणी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो वो जग से न्यारा जो राम है वो आदि राम है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, वो उनके लिए संकेत है। तो वो आदि राम स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही थे। और आज वर्तमान में वही कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पर लीला कर रहे हैं। इसलिए हमारी इन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो। संत रामपाल जी महाराज कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर जी के रूप में आज धरती पर मौजूद हैं। अगर आप अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना अपने परिवार का कल्याण कराओ। ये सर अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी, अब हम लोग क्या करना चाहेंगे, जैसे कि बताया है कि कबीर साहब जी के जो प्रमाण जो उन्होंने बताए हैं, जो वेद बताए हैं, जो गीता बताए हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम अपने घर पर जाकर उनको देखेंगे और खोल कर पढ़ेंगे क्या ये बात सत्य है। उसके बाद मिलान करेंगे अपने ग्रंथों में, और जो संत रामपाल जी महाराज जी जो इन्होंने पुस्तक बताई है ज्ञान गंगा को पढ़ने को, वो भी पढ़ेंगे। उसमें जो उन्होंने बताया कि इसमें भी लिखा हुआ, तो उनको मिलान करके उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहोगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि अब हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनके विचार जानेंगे और उनके ज्ञान को पूरा परखेंगे, और फिर अगर हमें समझ में आएगा तो उनसे दीक्षा भी लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो है सत्संग सुनेंगे आपके गुरुजी का और जो है किताबें वगैरह पढ़ेंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे? अब इसके लिए हम इन लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे हम हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं वो आप लोगों को शास्त्रों के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिसको करने से आपको कोई भी लाभ ना हुआ है ना होना है। अगर आप चाहते हो कि हमें भक्ति मार्ग का लाभ लेना है, तो उसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, और संत रामपाल जी महाराज जी का जब सत्संग सुनने के बाद आपको ज्ञान समझ में आ जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना अपने परिवार का कल्याण कराएं। ठीक है, धन्यवाद सर। तो दर्शकों देखिए, आज की ये आध्यात्मिक बहस समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।